अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी दुआइही या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नियत करें, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि अल्लाह पाक हमें दीन के इन मुज़ाकरों के अंदर बैठकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। बात यह है कि अल्लाह पाक ने बंदे के साथ जो हालात पेश आते हैं उसका ताल्लुक अमल के साथ जोड़ा है। अगर अमल अच्छा है तो अपने अच्छे असरात छोड़कर ही जाएगा, और अगर अमल बुरा है तो उसके असरात होंगे। आप जानते हैं आजकल डेटा का ज़माना है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिनकी एप्लीकेशन है हम फ़ोन में डाउनलोड करते हैं ना, वो सब लोग इस पर फोकस करते हैं कि बंदा जो है, बंदा उसकी तबीयत को जाना जाए। दो वजह होती है इसके पीछे उनकी। एक तो ये कि जब हम उसको जानेंगे तो उसको कुछ बेचना है, तिजारत। ये तो इसी वजह से आप देख लीजिए कि जिसके पास आज डेटा है वो आपको कुछ भी बेच सकता है, क्योंकि वो आपको जानता है। आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या बात करते हैं, आपकी लोकेशन, सब कुछ, आपके खर्च क्या है, आपके ट्रांजैक्शन क्या है, सब कुछ जो आदमी आपके बारे में जानता हो वो आपसे कोई एक काम नहीं करा सकता क्या? ये आजकल के जो जदीद हालात हैं उसके ज़रिए, और यहूदियों की एक तंजीम समझिए, बल्कि उनका बहुत बड़े, अब दुनियावी सतह पर देख लें, तहलील मुहल्लिल बयानात, आप डेटा एनालिस्ट, आपकी सारी चीज़ें जमा करेंगे। क्यों? इसको या तो तिजारत के लिए। अब बात कीजिए कोई अच्छी घड़ी की बात कीजिए, आप फ़ोन खोलिए, घड़ी के फोटो आने लगेंगे। आप कपड़े की बात कीजिए, फ़ोन पे कपड़े के ऐड चलने लगेंगे। ये है अल्लाह जल्ल शानहू का डेटा। देखिए, मैं हर्ज ये करना चाह रहा हूँ, ये ज़िम्नन बात है। कल क़यामत में जब बंदा अपने अमालनामा देखेगा ना, तो उसकी जो हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। मा लिहाज़ल किताब, और उसका जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो कुरान में अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। मा लिहाज़ल किताब, ये कैसी किताब है? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कोई एक बात ऐसी जिंदगी की है नहीं कि जो मैंने कही हो, छोटी या बड़ी, या की हो और इसमें न हो। अरे ये दुनिया के लोग छोटे छोटे आलात से जब देखने पर आते हैं तो इतना कुछ देख लेते हैं कि आप तन्हाई में क्या करते हैं। तो अल्लाह, और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को जो नसीहत की ना, तो वो एक नसीहत को अल्लाह पाक ने नकल फरमाया, या बुनैया
इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, कोई अमल हो वो राई के दाने के बराबर हो, फतकुन फी सखरतिन, पत्थरों में हो, चट्टानों में छुप कर किया हो, फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति वल अर्दि यअति बिहा अल्लाह, कहीं किया हो, अल्लाह क़यामत में उसको हाजिर करेगा, भाई ये तेरा काम है। और एक जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि नामा अमाल को उड़ाया जाएगा। सूरह बनी इसराइल के शुरू के अंदर इस मजमून को अल्लाह पाक ने जिक्र किया है और कहा जाएगा इक़रा किताबक, देख तू देख, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, तू अपना फैसला करने के लिए खुद ही काफी। तो जिंदगी का कोई अमल ऐसा होगा ही नहीं कि जो उसमें न हो, बजुज कुछ चीजों के भाई। जब बंदा तौबा करता है, बंदा जब तौबा करता है ना, तो हिसाब एक्यूरेसी तो इतनी है कि कुछ कोई चीज छूट नहीं सकती। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन, आपने कुछ बोला लिख लेंगे, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। ये बात तसव्वुर से बाहर है। लेकिन जिसका अल्लाह से माफ करवा लिया ना भाई, वो ऐसा खत्म हो जाता है कि उसके आसार भी नहीं रहते साफ। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि जिसको ये पसंद हो कि वो अपने नामा अमाल को कल क़यामत में देखकर खुश हो जाए। कब खुश होंगे? गुनाह ज्यादा होंगे तब खुश होंगे कि नेकियां ज्यादा होंगी तब खुश होंगे? कल क़यामत में हम देखें हमारा नामा अमाल, ओ नेकियां ही नेकियां है, बंदा खुश हो जाएगा, यार वो सब जो किए थे छुप छुप कर वो कहाँ गए? तो वो इत्तिकाफ में रात को जो रोजाना दुआ होती थी ना, दोपहर को दुआ होती थी रो रो कर, तो वो सब डिलीट कर दिया अल्लाह ने। तो भाई ये बात है। अब ये समझिए कि बंदा के गुनाह कम हो और नेकियां बढ़ जाए तो उसकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाता है। गुनाह तो सबसे होते हैं, लेकिन अगर गुनाह आदमी छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है और धीरे 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 कम करते, गिबत छोड़ दी, हसद निकाल दिया, लायानी से बच रहा है और इधर नेकियां बढ़ाता जा रहा है, नवाफिल शुरू कर दिए, तौबा इस्तिगफार करना शुरू कर दिया, दुरूद पाक में इजाफा कर दिया, नेक लोगों की सोहबत में बैठने लगा, तो अब उसकी जिंदगी में एक तब्दीली होती है। अब वो तब्दीली धीरे 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 होती है और उसकी मौत के वक्त उसके लिए अल्लाह पाक आसानी फरमा देते हैं। चुनांचे ऐसे 7 अमल अल्लाह वालों ने लिखे हैं कि जिससे ईमान पर खात्मा होता है। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाज के अंदर ये बात शुरू करने से पहले कहा कि एक जगह नहीं पाओगे ये बात। अख्तर ने बहुत मेहनत से इसको जमा कर कर ऐसी 7 बातें तुमको बताता हूं कि ये कर लो, उम्मीद है अल्लाह महरूम नहीं करेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी इन 7 चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिससे हुस्न खातिमा की दौलत हमें मिल जाए। सबसे पहली चीज़ फरमाया, बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत। और फरमाया कि अल्लाह पाक के लिए जब मोहब्बत होती है बंदे से, तो अल्लाह पाक दिल के अंदर ईमान की एक हलावत डाल देते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत नकल की है, इबारत तो मुझे जहन में नहीं है, लेकिन उस इबारत में है कि जब वो हलावत ईमान डाल दी तो फिर अल्लाह उसको निकालते नहीं। एक मर्तबा डाल दी, अब वो निकालेंगे, पता चला ये काम बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। एक दूसरी भी रिवायत है जिसमें रजुलुन तहाब्बा फिल्लाह, जो 7 लोगों को अर्श के साए के नीचे जगह दी जाएगी, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह के लिए। दूसरी चीज फरमाई
नजर की हिफाजत। हकीम साहब की कोई बात और नजर की हिफाजत ना, फरमाया कि मुझे लोग कहते हैं कि तो इसके बयान में तो एक ही मौजू होता है, नजर की हिफाजत, नजर की हिफाजत। तो फरमाया कि जब हैजा फैला हुआ हो तो मैं जुकाम की दवा दूं? कौन ऐसा है जो ये कहे कि मैं नजर की गुनाह से बचाऊं? और इस पर अफसोस ये है, अल्लाह पाक ज्यादा गुस्सा होते हैं, ज्यादा नाराज होते हैं जब गुनाह हल्का हो जाता है। और नजर की हिफाजत का गुनाह जो है वो आज हल्का नहीं, बहुत हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया है। तो नजर की हिफाजत हदीस पाक में है कि बंदा जब नजर की हिफाजत करता है तो अल्लाह उसको वो नूर अता फरमाते हैं। वो रिवायत निकल गई कि इबादत की ऐसी कैफियत और ऐसा लुत्फ अता फरमा जिसको वो महसूस करता है, जिसको वो अपने दिल में क्या करता है। ये जो हम तरावी के लिए खड़े होते हैं और ये जो जैसा जी लगना चाहिए, या नवाफिल के लिए खड़े होते हैं और जैसी तबीयत लगनी चाहिए जो नहीं लगती, इसमें बहुत बड़ा दखल है हमारी आंखों का। अगर हम नजरों की हिफाजत ऐसी करें बिल्कुल सख्ती के साथ, तो धीरे 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 देखिए अल्लाह के नबी सच्चे, अल्लाह के नबी की बात सच्ची, फिर हमारी नमाजों में लुत्फ आना शुरू हो जाएगा। नमाजों के अंदर दिल लगेगा, जी चाहेगा कि 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं, आज तो थोड़ा बढ़ाऊं तो सही, थोड़ा कयाम लंबा तो हो जाए, थोड़ा रुकू जरा तवील हो जाए। ये जो बात पैदा नहीं होती तो ये इंशाल्लाह होने लगेगी। और जब भाई नमाज अच्छी हो गई तो नमाज सारी जिंदगी पर असर डालेगी, सारी जिंदगी के धीरे 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 मामला अल्लाह ताला अच्छे करते चले जाएंगे। जब एक मर्तबा लुत्फ के साथ नमाज और लुत्फ के साथ इबादत की तौफीक हो गई, इसमें बड़ी रुकावट क्या है? नजर। तो फरमाया दूसरा काम है जो कर ले तो ईमान पर खात्मा होगा। पहला काम क्या बतलाया भाई? अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। दूसरा नजर की हिफाजत। तीसरा तो ये दुआ, जो मैंने खुतबे में दुआ पढ़ी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह हमारे दिल में हिदायत के बाद कजी को पैदा न कीजिए। इस्तिकामत से अगर बंदा चलता रहे शरीयत पर तो उसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह पाक के यहाँ कमा तहयौना तमूतून, ईमान की हालत में जाता है। तो इस्तिकामत की जिद क्या है? टेढ़ा। तो फरमाया रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह ईमान दे दिया, हिदायत अता फरमा दी फजल करके, तो अब हमारा दिल टेढ़ा ना हो। फिर आगे फरमाते हैं वहब लना मिन लदुनका रहमतन, फरमाया यहाँ रहमत से खास रहमत मुराद है, सबात अला दीन, अल्लाह दीन पर इस्तिकामत, ये खास रहमत हमें अता फरमा दे। और कहा कि हिबा कर दीजिए, इस्तिहकाक कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि 50-60 साल की जिंदगी में इबादत करके हमेशा की दायमी जन्नत का थोड़ी इस्तिहकाक पैदा हो जाता है। वो जन्नत तो हमेशा हमेशा की है। इसलिए फरमाया मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह पाक ने खुद सिखाया मेरे बंदे 50 साल की इबादत के लिए दायमी जन्नत का इस्तिहकाक थोड़ी हो जाएगा, इसलिए मुझसे यूं के कि अल्लाह हिबा दे दे। वो हब लना मिन लदुनका रहमतन, चाहे नमाज पढ़ना हो, दीन पर चलना हो, गुनाह से बचना हो, हुस्ने खातिमा हो, ये सब हमारी मेहनतों के नतीजे में हम इसके मुस्तहिक हो नहीं जाने वाले। इसलिए अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? ए अल्लाह हिबा दे दीजिए, वो हब लना मिन लदुनका रहमा। और क्यों? फिर आगे फरमाया ली इन्नका अंतल वहाब, आई ली अन्नका अंतल वहाब, इसलिए कि आप तो बहुत देने वाले हैं, मुझे मिल जाएगा तो क्या कमी हो जाएगी। फरमाया इस दुआ में अल्लाह पाक ने वो तासीर रखी है, वो तासीर अल्लाह पाक ने इस दुआ में रखी है कि अगर बंदा इस्तिहज़ार से इसको मांगता रहेगा तो अल्लाह उसको दीन पर
इस्तिकामत अता फरमाएंगे। और ये छोटी बात नहीं है, अगर अल्लाह किसी को दीन पर इस्तिकामत अता फरमा दे, ये कोई मामूली बात नहीं है। 5 साल पहले भी नमाजी था, आज भी नमाजी और 5 साल बाद भी नमाजी रहे, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में उसकी जिंदगी में बहुत ऊंच नीच आई होगी। 25 साल पहले भी शराब को हाथ नहीं लगाया था, आज भी नहीं लगाया और मौत तक नहीं लगाया, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि जरा टेढ़ापन पैदा हुआ, जरा दिल टेढ़ा हो गया, तो एक जमाने का तहज्जुद गुजार मस्जिद पूछना पड़ता है, 6 महीने से मस्जिद में नहीं आया, क्या हुआ? क्योंकि दिल में टेढ़ापन पैदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मुमिनीन, गालिबन इन्हीं की रिवायत है, फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे यहाँ, जब आप यहाँ ठहरते तो आपकी ज़्यादातर दुआ ये होती, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो मैंने पूछा, अल्लाह के नबी आप ये दुआ अक्सर क्यों मांगा करते हैं? तो फरमाया कि हर एक का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, अगर वो फेर दे तो, क्योंकि दिल की कैफियत एक जैसी नहीं है। यहाँ है कुछ और कैफियत है, बाहर चले जाएंगे और कैफियत हो जाएगी, फोन सामने आ जाएगा और कैफियत हो जाएगी, दोस्तों की मजलिस में और कैफियत हो जाएगी। ये तो इसको तो कहते ही कल्ब इसलिए लिअन्नहु यतक़ल्लबु, ये घूमता रहता है। उस मोमेंट पर जिस वक्त रूह निकाली जाएगी, क्या हालत होगी, किस कैफियत पर होगा, सजदे में होगा या गुनाह कर रहा होगा, ये हमको थोड़ी मालूम। अगर इस्तिकामत मिल गई तो जिस वक्त अल्लाह के यहाँ मुकद्दर है रूह निकाला जाना, उस वक्त कोई ना कोई अच्छे काम में लगा हुआ हो, कम से कम गुनाह में नहीं लगा होगा। तो ये क्या कोई छोटी बात है कि मौत का वक्त आए और बंदा कलमा पढ़ रहा हो, तो इसका तो काम हो गया। मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। तो ये कब नसीब होगा? जब अल्लाह से कहेंगे अल्लाह इस्तिहकाक इस दुआ की कसरत। तो इस दुआ की कसरत करेंगे सब साथी। कितनी आसान सी दुआ है, कोई ऐसा न रहे हम में से कोई भी जिसको दुआ याद ना हो। कुरान की एक आयत भी है, हर एक ये कोशिश करे कि मैं इस दुआ को आज से जिंदगी भर का मामूल बना लूं, जिंदगी भर का मामूल बना लूं। ये अल्लाह वाले ऐसे ही अल्लाह वाले नहीं हो जाते, वो जिस चीज को पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। गुज़िश्ता साल खानका में हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दाऊद बरकातुहू मलालिया ने एक बात फरमाई। वो गुज़िश्ता साल की मजलिस सुन रहा था, तो उस वक्त से लेकर अभी तक हर थोड़े थोड़े दिन में ये बात खटकती है। फरमाया कि मैंने हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के पास ये पढ़ा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक ये दुआ पढ़ा करते थे, और हजरत मुआज़ वाली रिवायत मशहूर है। फरमाया आज 50 साल हो गए ये दुआ नहीं छोड़ी, आज 50 साल हो गए ये दुआ नहीं छोड़ी। और अल्लाह वाले ऐसी बातें मेरे और आपकी तालीम के लिए कहते हैं। उनको क्या जरूरत है कि ऐसी बातें मजमू में कहा करें। वो ये कि कभी किया कभी छोड़ दिया, कभी किया कभी छोड़ दिया। इसीलिए एक और जगह एक बात अजीब बात पड़ी थी, मसलन सूरे वाक़िया के बारे में ये है कि लम तुसिबहु फाक़तुन अबदा। तो आपने आज सूरे वाक़िया पढ़ी मगरिब बाद, तो उसका फायदा हुआ, लेकिन आपने 2 दिन नहीं पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर 2 दिन नहीं पढ़ी। एक ऐसे बंदे को लो और एक ऐसे बंदे को लो जो यूं कहे कि पिछले 5 साल से मेरी सूरे वाक़िया नहीं छूटी, इस पर वो सारी तासीर जाहिर हो जाएगी। इस पर वो सारी तासीर जाहिर हो जाएगी। मौलाना सईद अहमद खान साहब बड़े मुबल्लिग, एक जगह ये हकीम भट्ट साहब जब अभी तशरीफ लाए थे तो उन्होंने बात सुनाई, इतनी हैरत हुई मुझे। आप अंदाजा लगाइए कि एक जगह थे, बिल्कुल किसी जगह पर दाऊद और तबलीग की निस्बत से गए होंगे और जंगल वीराना था, सबको शदीद भूख लगी हुई, शदीद भूख लगी हुई, कोई खाने का इंतजाम था नहीं। तो उन्होंने कुछ दुआ पढ़ी। एक बंदा आया
और उसने एक तश्त रखा और वो चला गया, कोई बात नहीं कुछ नहीं। और देखा तो उसमें गरम गरम रोटी सालन और सब कुछ था। तो कहा खा लो। तो खाना हो गया। सबने पूछा आपने पढ़ा क्या? तो उन्होंने जो पढ़ा ना वो हम भी पढ़ते हैं, उन्होंने जो पढ़ा ना वो मैं और आप भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका पढ़ना और मेरा पढ़ना और आपका पढ़ना अलग है। वो उसको ऐसा पकड़ते हैं कि उन्होंने 50 साल से पढ़ रहे होंगे। तो उनके पढ़ने में वो बात होती है, तीर बहदफ, गोली निकली निशाना आउट कर दिया। तो उन्होंने फिर फरमाया कि मैंने ये पढ़ा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मैंने ये पढ़ा, खाली हम नहीं पढ़ते, लेकिन हमारा पढ़ना अलग हो जाता है, इस्तिकामत नहीं होती। तो अल्लाह पाक इससे इस्तिकामत देंगे। इस दुआ से अल्लाह क्या देंगे? इस्तिकामत के बाद जो मिलता है मिलता है। आज किया कल नहीं किया, जब तक चलता रहेगा तब तक ऐसा ही सब रहेगा। तो अल्लाह पाक से इस्तिकामत मांगनी है। फिर आगे फरमाया कि मिसवाक करना। इसमें भी कैसा होता है, आज किया कल नहीं, आज किया फिर वहां भूल गए। मिसवाक से अल्लामा शामिर रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू में खुतबे में लिखा है कि कैसे कैसे फवाइद लिखे हैं। तो कलमा याद आएगा, तो भी क्या छोटी बात है कि कलमा याद आ जाए। सारी जिंदगी के लिए पापड़ ये एहतिकाफ सब क्यों कर रहे हैं? कि आखिरी वक्त पर अल्लाह संभाल ले। आखिरी वक्त पर अल्लाह क्या कर रहे हैं? अल्लाह संभाल ले। और मिसवाक करने वाले को अल्लाह संभाल लेता है, फरिश्ते भेज देते हैं, इसको कलमा याद दिला दो। लेकिन अब दिल से बताइए मिसवाक के बारे में हमारा क्या है? क्या हाल है मिसवाक के बारे में? कितना मामूली समझते हैं हम मिसवाक को, कितना मामूली समझते हैं। कम से कम फायदा ये कि मुंह की बदबू जाहिल हो जाती है, और बड़े से बड़ा फायदा क्या है? जिंदगी का मकसद हल हो जाता है, कलमे पर मौत। तो फरमाया ये कर लो। ये इस वाज को जब मैं पढ़ रहा था हकीम साहब के, तो तकरीबन 10 मरतबा हजरत ने ये जुमला किया है। सब एक जगह नहीं पाओगे, अख्तर ने बहुत तलाश कर करके ये कर लो, ये कर लो, कितने दर्द से कहा। फिर फरमाया सदका कर। सदका बुरी मौत से बचाता है, बुरी नहीं होगी तो अच्छी होगी। तो सदके का एहतमाम, और सदके का एहतमाम हम सदका क्या समझते हैं? कुछ जेब भरी हुई हो तो निकाले, और जरा जेब हल्की हुई तो तब जेब हल्की हुई तो हाथ जाता नहीं। और अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा। देते तो हैं, कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन देना बंद नहीं करते। कम ज्यादा होगा लेकिन देने वाला अमल बंद नहीं करते। तो जब ये है तो कि बुरी मौत से बचना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। कोई दे, ये बंद नहीं करेंगे। जो नेक बंदे हैं वो ये बंद नहीं करते देना। हाँ, कम ज्यादा हलाल, लेकिन देने का अमल बंद नहीं हुआ। फरमाया मौजूदा ईमान पर शुक्र अदा करना। अल्लाह पाक से अगर मौजूदा ईमान पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह का कानून है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो फरमाते हैं कि ज्यादा होगा, जाने की तो बात भूल जाओ, जाएगा तो नहीं, ज्यादा होता जाएगा। रोज हम कहे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ईमान दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ईमान दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ईमान दिया। और आखिरी 7वां सबब बयान किया, अहलुल्लाह की सोहबत। अहलुल्लाह की सोहबत, अगर कोई बंदा, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पर सोहबत पर तो माशाल्लाह काफी दिनों से मौलाना सुहेल साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की थी। एक छोटी सी बात कहकर बात खत्म करूं, और फिर एक मरतबा 7 असबाब बोल लूं ताकि मेरे लिए भी आपके लिए भी अमल करना आसान हो जाए। बहुत अजीब बात मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि तुम सोहबत का क्या मतलब समझते हो कि हर वक्त तुमको खानका मिलेगी क्या? खानका में ही अल्लाह वालों के पास जाकर ऐसा तो नहीं होने वाला ना। कल उठ के तुम जॉब में जाओगे,
कल उठ के तुम तिजारत की मंडी में जाओगे, दोस्तों के अंदर जाओगे, सब होगा, तो वहां ये सोहबत कैसे? तो फरमाया कि अच्छी नीयत से अगर मस्जिद के अंदर अजान देने वाले के पास जाकर भी बैठ गए तो वहां भी अल्लाह महरूम। ये अजान दे रहा है, कोई मामूली काम थोड़ी कर रहा है। ये जो मुअज्जिन है इसको आप यूं समझो कि ये अत्वलुन नासी उनुकन, क़यामत में इनका ऐसा अजर मिलने वाला है। तो कि इस नियत से जाकर बैठ जाओ। अरे और आसान, आपके दो दोस्त हैं, एक पक्का नमाजी और एक कभी पढ़ता है कभी। पक्के नमाजी के साथ एक दिन रहो, नमाज नहीं जाएगी, वो अज़ान होगी कहेगा चल चल नमाज पढ़ ले फिर काम करेंगे। और आदमी और जिस तो नमाज की पाबंदी नहीं कर वो कहेगा मेरी तो जोर जाने वाली थी, ये इसने कह दिया तो आ गया, बाकी मैं तो जाने ही वाला था घर पर। ऐसा होता है कि नहीं? इसने बोल दिया कि चल तो हो गई, बाकी मेरी नमाज कहाँ होती? तो ऐसो के ही साथ रहने का, जिसके साथ रहकर कुछ अमल हो जाए, यही सोहबत है। आप यूं सोहबत सालिहीन का जो तस्वुर है, सोहबत का मतलब तो ये है कि कोई अल्लाह वाले का ऐलान हो, वो आवे और उस महीने के अंदर एक दिन में मैं जाकर बैठ जाऊं तो ये सब हो गया। नहीं, आपके 5 दोस्त है, एक आपको कहेगा ईद है पिक्चर देखने जाते हैं, और एक कहेगा ईद की रात है, ईद की रात में भी इबादत करनी पड़ती है, इतने दिन इबादत करी तो ईद की रात का तो एक स्पेशल सवाब है। अब 2 दोस्त है, अब आप इसकी सोबत इख्तियार करो। या ये वो है कि ये आपको काम आएगा आखिरत में। तो इन 7 बातों पर हमें अमल करना है। कौन कौन सी बातें? नंबर 1 अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, नंबर 2 नजरों की हिफाजत, और नंबर 3 दुआ। अरे भाई याद नहीं रहेगा तो अमल कैसे करोगे? कुछ लिख तो लो। दुआ, और नंबर 4 मिसवाक, नंबर 5 सदका, और नंबर 6 अहलुल्लाह की सोबत। और एक बात बाकी रह गई, क्या? शुक्र अदा करना। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें